नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय 171 और 172 दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 177 दोहा जाए पाठ करते जो प्रताप भानु कथा कहुच्छी सप्तम भाग पाठ करा। आज प्रताप भानु अष्टम भाग पाठ करा। पूर्व अध्याय पाठ करते कि जो राक्षस कालकेतु राक्षस जी कि रजा को बारहा बेश आणिकी रास्ता बुले जंगल में ओ से तपस्वी राजा पाखे आनिक पहुंचे देथिला। तपस्वी राजा और से कालकेतु राक्षस दी जन जाक सांग थे। से पूर्वर सबू षड्यंत्र खंजीते कि केमिति करिकिना से राजा को आनिकिना फसईदबा फसईकिना ता वंश निपात करवा। एक कथा तांको मन में थिला। तापरे ताकू आनी फसई देइचंती। से रात्रि से राजा पाखे तपस्वी राजा पाखे रही ओ से कालकेतु राक्षस आसिकिना से तपस्वी राजा संगे भेट करछि। तापरे आगु कोन होउछि आज आमे पाठ करबा। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। साबर से तपस्वी राजा से कपटी राजा कौन कला ना ता मित्र जे कि कालकेतु राक्षस थिला सी आसी तक भेट कलाठू ये तक देखिकिना उठिकी छिड़ा हैकिना और भारी खुशी है कि आंकर षड्यंत्र काम देलानी से जो ये खुशी है। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला। तापर सीता मित्र को सबू कथा कहीकि सुनेला कि मु कौ सब कथा कही राजा को एमती सब प्लान खंजी जे एमती एमती करवा कला तापर से जहा हम आगू देखा सब 3 दिन पर मु जीवी आम गोटे बेश धरिकी जीवा पुरोहित बेश धरिकी जीवा घर सब कौन करवा से कथा सब कथबार्ता होते पूर्व अध्याय करते। तो से ही करने से सब कहला। तापर ये राक्षस पूरा खुशी है कि कहूची कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तापर से कहूची कि हे राजा जब तू मो कथा मानिकिना मो कथा शुणिकिना एते काम कलु तो तू एबे जानी जे ए राजा एबे मो बशवर्ती अछि बोली मु एबे ताको पूरा मो काबू रे ही रखिबी। तुम अब चिंता त्याग सोर हो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। एबे तमे बिना चिंतार जाकि सोई पड़ो। अब विधाता हमको बिना औषध रे हम रोग दूर कर दी छथि। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ वहा कर आज से 4थे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। आज ठीक 4 दिन पर ए राजार मूल समूल वंश सहित पूरा नाश करके आज 4th दिन में तुमको आसी भेट करी। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। यहीपरि भाव से तपस्वी राजा को बहुत प्रकार कथा कहीकिना बहुत प्रकार आश्वासना देकिना तापर से क्रोधी राक्षस सेठू चलला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। से कौन कला ना प्रताप भानु राजा को ता घोड़ा सहित मायार सहित घोड़ा और प्रताप भानु राजा को ता माया बल नेकिना ता नबर रे रखीदेला। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा को रानी पाखे सुई देखना घोड़ा को मध्य घोड़ाशाल रे बांधी देला। राजा के ऊपर हित हे हरि ले गए बहोरे आले राखो से गिरी खोह महू माया करीमती भोरी सियावर रामचंद्र की जय। 171 दोहा। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। तापरे सीता राजा जो पुरोहित थे से पुरोहितों से उठे की नहीं गला और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। तापरे माया शक्ति द्वारा से ताकू मध्य ब्रह्मवश करिकिना से पुरोहित मध्य ब्रह्मवश करिकिना ताकू नहीं कि पहाड़ खोल भीतर गोटे रखीदेला। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। से निजे जागिना से पुरोहित वेश धरिके तार सुंदर सेजर जाके सोई पड़ला। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। तब राजा सकाळ नहुण उठी गले। सकाळ नहुण निद भांगला। सी जो देखिले जे जंगल रे थिले राति रे आसिकी सकाळे मो निज घरे अछि तो से आश्चर्य पकड़ गले। तापरे कोन करछथि मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। तापरे से मुनि महिमा जानिकी ना राजा कौन कर
जे से खटरू धीरे की उठुचंती जेमती कि रानी न जानी परिवे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। तापर से घोड़ा को जो घोड़ा रे से जंगल को जाइथिला से घोड़ा को धरिकिना से पुणी आउथरे जंगल भीतर को चली गले। से नगर रे केही भी स्त्री पुरुष पिला छुआ केही भी एक कथा जानी पारले नहीं। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। तापर द्विपहर बीती सारा पर जाइए राजा आसिला पर से नगर रे पूरा घर घरे उत्सव पालन कराला जे राजा फेरी आसिले बोली ता उत्सव पालन करा कि बाजा सब बजेबे लगे। जब राजा ने पुरोहित का देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। तब राजा जो पुरोहित को देखिले पुरोहित तो नथिला पुरोहित बदल से राक्षस थिला से तांको जो देखिले तापर से तांकर जो कार्य कथा से कहिथिला से कपटी राजा 3 दिन पर से ब्राह्मण भोजन करियो बोली तो से कथा तांको स्मरण करके से आश्चर्य प्रकट कले। राजा को 3 दिन जुग के समान बीते। राजा मध्य पूरा उच्छृंखला जो थाए जे ब्राह्मण मान को भोजन दो ब्राह्मण माने आयत रहिबे ए कथा करिया पई 3 दिन तक गोटे जुग बढ़िया लागुतला। उसकी बुद्धि कपटी मुनि की चरणों में लगी हुई थी। ता बुद्धि तो राजा कर बुद्धि पूरा नष्ट हो जाइतला। तांको बुद्धि जाइकिना से चरण से जो कपटी मुनि से राजा चरण रे जाइकी रहिछ। निश्चिंत समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपनी सब बातें उसे समझा कर कह दी। तापर 3 दिन सारा पर से जो पुरोहित बेसरे जो राक्षस थिला से राक्षस आसिकी तांको संगे एकांत रे बसिकी सब कथार्ता होला कि केमती कोन करिकी आमे आसंता काली ब्राह्मण मन डाकी खाइयो बियो दबा से विषय तांको संगे परामर्श नेले। ए नृपाहर से पहचाने गुरु ब्रह्मवसरः न चेत बरे तुरत शत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय जय। 172 संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। तापर से राक्षस तार संकेत जो देला जे ये कहितला जे मु राक्षस नु से कपटी मुनि कहितला जे मु पुरोहित वेश धरिकी जी बोली तो सेठी राक्षस आछि से वेश धरिकिना दिन जब मिसिकिना कथार्ता हेतले तो सी जहाँ कथा हेतला ये तो कहितला पर ये सब से संकेत सब ये राक्षस देला राजा को देलाठू ये ताको चिन्ह की भारी खुशी हेले। ब्रह्म को सब से चेतन रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। तार ब्रह्मवश तांकर चेतना रहिलानी राजांकर चेतना रहिलानी कि ये मो गुरु तापस मुनि अटंती कि ये कालकेतु राक्षस अटे। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। से सांगे सांग कौन ना 1 लक्ष को परिवार 1 लक्ष ब्राह्मण परिवार को डाकिला भोजन दवा निमंत्रण कला ब्राह्मण मान को भोजन दवा। आज अध्याय ये रखुची आसंता अध्याय बहुत भल अध्याय अच्छी। ब्राह्मण मान को डकई रजा ब्राह्मण मान को कौन खाइबा दउची ता मध्य पढ़िबा ब्राह्मण माने मध्य कौन करुचंदी ता मध्य पढ़िबा आउ एई विषयटी रामचंद्रंकर विषय वस्तु किपरि हेउची ता मध्य पढ़िबा। तो रहिला आसंता अध्याय को अपेक्षा। तो आज अध्याय ये रखिली विषय वस्तु किपरि लागिला राजा प्रताप भानु कथा आपको किपरि लागिला कमेंट रे जणाइबे। रहिली जय जगन्नाथ जय श्री राम।